आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। हो सकता है बहुत से विश्वासी इस वचन को सुन रहे हों, और जिन लोगों ने अभी नहीं सुना या जो बाद में सुनेंगे, कहीं ना कहीं एक ना एक विश्वासी के मन में ये वाले सवाल रहते हैं कि प्रभु, मैंने तुझसे खुद प्रार्थना करी है तब भी मैं चंगा नहीं हुआ, मैं उपवास में आया तब भी मैं चंगा नहीं हुआ, खुदा के दासों के द्वारा मैंने प्रार्थना कराई, चंगा नहीं हुआ, ले हैंड हुआ मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरी समस्या के विषय में स्पेशली प्रेयर की गई तब भी चंगा नहीं हुआ, बड़ी मीटिंग्स अटेंड की तब भी चंगा नहीं हुआ, है ना। और इसके साथ साथ मैंने उपवास भी रखा तब भी चंगा नहीं हुआ। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। बपतिस्मा लिया, हो सकता है तब भी चंगा नहीं हुआ, और या फिर पूरे मतलब जो भी और भी कोई रीजंस थे, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन चंगा नहीं हुआ। बाइबल बहुत पढ़ी, वचन बहुत पढ़े, आराधना करी और प्रार्थना ही करी, लगातार चर्च भी गए, चंगा नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली। ध्यान से सुनना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब में से ना सबसे बड़ा एक कारण जो हमें नजर आता है, वो वचन अभी हमें बताएगा। ये हकीकत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, उसका 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। 16 पढ़ते हैं। इसलिए तुम अपने चलो यहीं से पढ़ते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जड़ पकड़ाई है यीशु मसीह ने इस बात की। समझना इस बात को। मान लो इस विश्वासी के विरोध में पाप कर दिया, यह चाहे अन्य जाति है या विश्वासी है, लेकिन ये मनुष्य जो है ना, ये विश्वासी है। अब इस विश्वासी ने इसके विरोध में पाप कर दिया, चाहे चुगली कर दी हो या दोष लगा दिया हो, बुराई कर दी हो, कमी निकाल दी हो, ठट्टा कर दिया हो, या उसको लूट लिया हो, गलत व्यवहार किया हो, व्यभिचार किया हो मन में, या कुछ भी ऐसा किया हो जो इस विश्वासी को नहीं करना चाहिए था, और इसने कर दिया पाप परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। इसने परमेश्वर की दृष्टि में कर दिया पाप। अब इसकी जिंदगी में खांसी जुकाम हुआ, सर दर्द हो, कोई भी बीमारी, कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई इसको। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, जो उसके चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ था ना। अब जब जैसे इसने इसकी चुगली करी, इसने इसके बारे में बुराई करना शुरू किया, तो ये बाड़ा टूट गया। बाड़ा टूट गया तो कौन घुसा? शैतान घुस गया, एंट्री कर डाली उसने। शैतान क्या करता है? यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। घात में तो बैठा ही ताकि कब ये बाड़ा तोड़े, कब सर्प इसको ढसे, उत्पत्ति के समय के समान, है ना। नुकसान क्या करता है? उसके चैन, विश्राम, आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारे को चुराता है ना। घात करता है, नाश करता है, चुरा ले, सब मतलब सब बर्बादी की जड़ है। अब करा क्या जाए? इसने ये सारे पैतरे अपना लिए, प्रार्थना कर ली, उपवास कर लिया, दूसरे से प्रार्थना करा ली, आराधना कर ली, वचन पढ़ लिया, संगति कर ली, फायर प्रेयर कर ली, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये छुटकारा नहीं पा सका है। ऐसा क्या है? जैसे कि भी आपके सामने वचन पढ़ा था, यदि तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो तो तुम चंगे हो जाओगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, देखो ध्यान रखना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी करना है पर प्रभु की आत्मा की अगुवाई में करना। जब तक प्रभु आपसे ना कहे, जब तक प्रभु की ओर से आपको चिन्ह ना मिले, जब तक प्रभु की ओर से आपको अगुवाई ना हो, तब तक ये पैतरा मत अपनाना, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, अब देखो ये इस विश्वासी की जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, इसकी दर्द पीड़ा और बढ़ गई थी और इसको पता नहीं चल रहा क्यों क्या हो रहा है। लेकिन चलो किसी न किसी तरीके से इसको प्रभु के वचन ने बात करी कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है। प्रभु ने कहा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। प्रभु ने कहा है तेरी जुबान में जीवन मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लेना जानता वो इसका फल भोगेगा। प्रभु ने इसने वचन सुना, प्रभु ने इसको वचन के द्वारा बात की कि जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस परमेश्वर को तूने अभी देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा। देख तू तो उसके बारे में कितनी कुड़कुड़ाहट रखता है, बुड़बुड़ा रखता है, इसको तूने माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, दया नहीं किया, अनुग्रह नहीं किया और तूने प्रेम नहीं किया, तो उससे कुड़कुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है, झुंझलाता है, तो उसके बारे में देख कैसा गलत व्यवहार करता है और तू सोचता अपने आप को मसीह है। चाहे तू प्रचार कर ले, चाहे आराधना कर ले, चाहे संगति कर ले, चाहे कितने भी आराधना प्रार्थना कर ले, चाहे कितने भी दान 10 पैसे चढ़ा ले, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तू कौन है तू अच्छे से जान चुका है। जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अगर तू कुड़कुड़ा रहा है तो कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है, अगर तू झुंझला रहा है तो झुंझलाने वाला व्यक्ति है, अगर तू बुरा मान रहा है तो जो बुरा मानता है उसके अंदर प्रेम है ही नहीं,
जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है ना। अगर तो मतलब किसी न किसी प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ है इस व्यक्ति के प्रति, चाहे प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, चाहे विश्वासी है या अन्य जाति है, जब तो इस मनुष्य को ही देखकर प्रेम नहीं कर पा रहा है, प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, दया नहीं कर पा रहा है, माफ नहीं कर पा रहा है, क्षमा नहीं कर पा रहा है, मन में कड़वाहट रख के बैठा है, जलन रख के बैठा है, ना माफी की बात है, इसको माफ नहीं कर पा रहा है, और भी बहुत सी बातें। जब तेरे अंदर से बुराइयां निकल रही है, सो जो तेरे अंदर है वही तेरी जिंदगी को प्रकट करता है, क्या है तू, है ना। जैसे तेरे मन में है वैसे तू है, जैसे तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोच कर देख, तूने अपने मन में किसी एक के भी प्रति जलन रखी तो सोच तू जलन रखने वाला मनुष्य है। कड़वाहट रखी तो उसका मतलब तू कड़वाहट रखने वाला मनुष्य है। गुस्सा अगर तूने किसी के प्रति बहुत खतरनाक तरीके से जल उठाया तो उसका मतलब बहुत तू गुस्सा करने वाला इंसान है। तो क्या खुदा इस बात ऐसे व्यक्ति से खुश होगा? अब सोच कर देखो, जब शैतान ने यहाँ पर एंट्री कर ली है तो इस वाले गेट से यीशु बाहर निकल गया है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके तेरे साथ प्रवेश करूंगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। अब एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, इसके मन की कुर्सी पर अब कौन बैठा है ये देखने की जरूरत है। शैतान बैठा है या यीशु बैठा है? जब ये सारी बुराइयां अंदर है तो शैतान ही बैठा है। अब यीशु किसी की गोद में नहीं बैठ सकता। अब यीशु मसीह उस कुर्सी पर सेटल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यीशु पाप के साथ हाथ नहीं मिलाता, है ना। यीशु पापी से प्रेम करता है, इसलिए वो दरवाजा खटखटाता है। यीशु दरवाजे को छोड़कर नहीं गया है, यीशु दरवाजा खटखटा रहा है कि कोई नहीं मेरे बच्चे, तू बदलेगा, तू पश्चाताप करेगा, पाप का अंगीकार करेगा, मन फिराएगा, मेरे को बुलाएगा तो मैं बैठूंगा ना। यीशु नफरत नहीं कर रहा है पापी मनुष्य से, यीशु पाप से नफरत करता है ना। अब इस कंडीशन के अंदर ये बोलता है कि प्रभु मुझको चंगा होना है, तो ये चंगा क्यों नहीं हो पा रहा? इसका कारण ये है कि इसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुप्त पाप है, चाहे वो कोई जानता है या नहीं जानता है, लेकिन खुदा को पता है और इस मनुष्य को खुद पता है और शैतान भी जानता है। अब करना क्या है इसको? अब इस विश्वासी को ये एक विश्वासी है, ये चाहे विश्वासी है या अन्य जाति है, अब इसको अपने पाप का अंगीकार करना है, या तो मनुष्य के सामने या सिर्फ डायरेक्टली प्रभु के सामने, या प्रभु के सामने अंगीकार करना है या इस मनुष्य के सामने करना है। अब इस मनुष्य के सामने सोच समझ कर करना है, कहीं ये मनुष्य इसके पाप का अंगीकार करने की वजह से कहीं ये डिटाई ना दिखाने लगे, कहीं ये सर पर ना चढ़े। सोच समझ के हमें सामने वाले का व्यवहार, विचार, आत्मिकता पता होनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है सामने वाला आत्मिक है और अगर हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो तुरंत हमें माफ़ करेगा, तो हमें माफ़ी मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे मान लो हमसे जब गलतियाँ हुई हैं हमारे अगुओं के प्रति, तो हमने जब अपनी गलती का पश्चाताप किया हमारे अगुओं के आगे, तो हमारे अगुओं ने हमें तुरंत माफ़ किया है, तुरंत, समझ लो सेकंड भी नहीं लगाया, बोलते ही साथ ही कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते, मतलब समझ लो टाइम नहीं लगाया उन्होंने माफ़ करने में, और हमें एक शिक्षा दी, है ना। क्योंकि हमें पता है हमारे अगुए कितने आत्मिक हैं, वचनों से और आत्मा से भरे हुए हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि परमेश्वर ने उनको भी क्षमा किया है, और क्या कहते हैं, उनको ये भी पता है कि हाँ प्रभु का वचन कहता है सबको क्षमा कर दो, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो हमें भी क्षमा करते हैं। और जब हम उनसे माफ़ी मांगे तो हमें वहाँ से क्षमा मिलेगी, और हमें क्षमा वहाँ से इसलिए मिलेगी क्योंकि वो व्यक्ति आत्मिक है। अगर ये हमारे अगुए आत्मिक नहीं होते, अगर यहाँ पर मान लो कोई एक विश्वासी है, यहाँ पर एक मनुष्य है, ये चाहे विश्वासी है या अन्य जाति है, अब आप यहाँ पर हो, आपने जो गलती कर दी इसके विषय में, बुराई कर दी, चुगली कर दी, निंदा कर दी, ये सारी बुराइयां चाहे आपने कर दी थी, है ना, सारी बुराइयां चाहे आपने कर दी थी ये वाली, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरी आशीष इस वजह से रुकी पड़ी है, या मेरे को चंगाई इस वजह से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि छोटा सा खमीर मेरे अंदर पाप बन के खड़ा हुआ था, और ये पाप की दीवार मेरी आशीषों को मुझ तक पहुंचने से रोक रही थी। पाप की दीवार, ये गुप्त पाप की दीवार, ये अनाज्ञाकारिता के पाप की दीवार, ये गुप्त पाप, ये किसी के विषय में किए गए पाप की दीवार थी जो मेरी आशीषों को मुझ तक नहीं पहुँचने दे रही थी। तो इस दीवार को तोड़ने के लिए मुझे अंगीकार करना होगा। तो जब ये विश्वासी अंगीकार करने के लिए जाता है सामने वाले व्यक्ति के सामने, लेकिन ये विश्वासी नहीं है, ये वाला मनुष्य विश्वासी नहीं है, और एक गुस्से से, कुड़कुड़ाहट से, बुराइयों से, मतलब नशे पत्ते से दुनिया भर का नशा पत्ता करता है, और इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। अगर ये विश्वासी इसके पास पापों की क्षमा मांगने जाएगा, सॉरी मतलब इस व्यक्ति को सॉरी बोलने जाएगा कि सॉरी भैया, सॉरी दीदी, मेरे से आपके बारे में ये गलती हो गई थी, मैं नहीं कर दिया था, वो कर दिया, तो हो सकता है 100 में से लगभग 50% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको शायद क्षमा कर दे, या क्षमा कर दे। 50 नहीं कह सकते हैं, कहेंगे 30% हो सकते हैं, 30% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि शायद आपको क्षमा कर दे ऑन द स्पॉट और बिना कुछ कहे। लेकिन इसमें बचे हुए कितने 70% वो हो सकता है कि 4 क्वेश्चन करे, या हो सकता है कि उंगली उठा दे, या अपने आप को अच्छा दिखा, देख तू आगे ना माफ़ी मांगने, आगे ना माफ़ी मांगने, देख मैं सही थी ना, तू ठीक था, मैं ठीक था ना, तू गलत थी, मैं ठीक थी ना, देख तू गलत था,
इसलिए तू मेरे पास माफ़ी मांगने आया, समझ रहे हो। तो बहुत बार इन चीज़ों के कारण ना कोई व्यक्ति ठोकर भी ना खाए, चाहे वो घर का खून का रिश्तेदार है, चाहे वो चर्च का है, चाहे वो विश्वासी, चाहे वो अन्य जाति है, कोई भी है, चाहे अन्य जाति है या विश्वासी है। लेकिन आपको सोच समझ के अपने पापों के विषय में इससे बात करनी है। आप कैसे बात करनी है, ध्यान से समझना। अगर आप इससे नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली आप प्रभु के पास जा सकते, जैसे आपको बताया था। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कहीं सामने वाले से कुछ कोई गड़बड़, हमारे रिश्ते और ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं अपनी बात को खोल के रखूँ, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये विरोध ना करने लग जाए कि हाँ भाई ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। एक तो मैं अपने पाप को एक तो मैं अपनी गलती को दिल खोलकर सामने वाले को बताऊं कि भैया मेरे मन में आपके बारे में कुड़कुड़ाहट आई थी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जब अब सामने वाला व्यक्ति जब इसको सुनेगा, अगर वो आत्मिक नहीं तो वो ये सोचेगा अरे ये तो मेरे बारे में कुड़कुड़ाता है, छोड़ना इस व्यक्ति से कौन बात करेगा। समझ रहे हो। अगर आपने अपने दिल की बात खोलकर बताया कि भैया मेरे बारे में आपके बारे को लेकर कुड़कुड़ाहट आ गई थी क्योंकि आपने ही ऐसा कर दिया था, या मेरे से ऐसा हो गया था, या मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, चाहे अपनी गलती थी या नहीं थी, चाहे सामने वाले की गलती थी या नहीं थी, है ना। लेकिन आपके मन में अगर किसी के प्रति आई, आपने माफ़ी मांगने के लिए आपने उससे अंगीकार किया है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को लेकर गलत भी सोच सकता है, अरे अच्छा तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है ना। तो इस चीज़ को आप परमेश्वर के सामने भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उस व्यक्ति के सामने जाकर आप अपने पापों से तौबा करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस बात के लिए परमेश्वर अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली प्रभु के सामने भी जाकर मांगोगे माफ़ी तो परमेश्वर तब भी माफ़ करेगा, है ना। लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान रखना। अब एक विश्वासी है, दूसरा विश्वासी, अब ये नम्र और दीन है, प्रेम से भरा हुआ है, ये भी नम्र और दीन है, प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन इसके मन में इसके प्रति कुछ कड़वाहट आ गई थी। इसके मन में इसके प्रति कुछ कड़वाहट, बुराई आ गई थी इसके मन में, है ना। तो यही बुराई, ईर्ष्या, ढाह, जलन, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार की बातें और बुराई की बातें, मतलब सही बदले लेने की बातें आ गई थी, गलत विचार आ गए थे। तो इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब इसने जाकर इसे क्या बोला, भैया मेरे मन में आपके प्रति थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट या थोड़ा सा गलत विचार आ गए थे, मुझे माफ़ कर देना। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति भी नम्र और दीन है, प्रेम से भरा हुआ। ये भी व्यक्ति वचन को जानता है, विश्वासी है ना। अब दूसरा, ये नम्र और दीन है, इस व्यक्ति को इसका स्वभाव पता है, इसलिए इसने इसके पास जाके माफ़ी मांगी, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हो तो मेरे किसी व्यवहार से, कामों से, विचारों से, शब्दों से आपका दिल दुखा, जाने और अनजाने में, गुप्त में या आपके सामने, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये व्यक्ति अगर क्वेश्चन करता है, अब मेन चीज़ आती है, अगर आपने सामने वाले से जाकर माफ़ी मांगी है, इसने मतलब इस विश्वासी ने, आपने इससे जाके माफ़ी मांगी है, हम ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तू माफ़ी क्यों मांग रहा है, चाहे ये विश्वासी है या अन्य जाति है। अब ये क्वेश्चन करने लग रहा है। इसने जाकर बोल दिया, भैया मेरे मन में ना आपके प्रति कुड़कुड़ाहट आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, या मेरे मन में आपके लिए जलन आ गई थी, या मेरे मन में आपके प्रति बहुत ऐसे गलत विचार आए थे कि आप घमंड से भरे हो, और मेरे मन में या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था, या मैंने आपके बारे में बहुत कुड़कुड़ाया आपके बारे में, या मैंने आपके बारे में दोष लगाए, या कुछ भी, जो भी अंगीकार आपने जाके आपके मन में आया, तो आपने जाके बोल दिया, भैया जी मेरे इस पाप के लिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। अब ये व्यक्ति अन्य जाति है या विश्वासी, ये पूछता है कि भाई तू माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो इस कंडीशन में ये विश्वासी, इस कंडीशन में इस मनुष्य को ये बोल सकता है, देखो संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती सबसे हो जाती है ना। तो प्रभु हमें सिखाता है कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, इससे तुम पर दया की जाएगी। पहला तो ये वचन आप बोल सकते हो, ये वाला वचन आप इस मनुष्य को बोल सकते हो, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी है। दूसरा, प्रभु ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो और दया करो, क्षमा करो, है ना। इसलिए प्रभु कहता है प्रेम करो। अब मुझसे गलती हो गई थी तो मेरे मन को मेरे मन में बेचैनी हो रही थी कि नहीं, वो है तो मेरा भाई ना, वो है तो मेरी बहन, वो है तो मेरे बड़े भाई, वो है तो मेरे लोग ना। प्रभु मुझे सिखाता है झुक जा। प्रभु ने मुझे सिखाया झुक जा, अगर तेरी गलती नहीं है तब भी तो झुक जा। जब आप इन वचनों के द्वारा सामने वाले के सामने बात करोगे कि हाँ मेरे मन में ये वचन आए थे, मेरे मन में ये बात आई थी, ये प्रभु ने ऑलवेज माफ़ किया, प्रभु तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया था फिर भी उसने माफ़ किया, है ना। तो मुझे प्रभु के गुणों को प्रकट करना है, पहला प्रेम करना है, मुझे खुद क्षमा करना है, क्षमा मांगनी है, दया दिखानी है, और एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु ने तो शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन भैया आप तो मेरे भैया हो, मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, विचारों से व्यवहार से भी कोई गलती तो मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। तो इन वचनों के द्वारा आप सामने वाले को बोल सकते हो, क्योंकि प्रभु सिखाता है शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, और जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनको भी तुम आशीष दो। लेकिन आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, बैर मत करो,
और तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति कोई बुराई है, कड़वाहट है, तो अपनी कोई बुराई है, कोई पाप है, तुमने किसी के प्रति कोई बुराई की है, तो अपनी गलती को एक दूसरे के सामने मान लो, जिससे तुम पर दया की जाए, है ना। तो मैं अपनी गलती को आपके आगे मानने आया हूँ। चाहे आप, मुझे नहीं पता आप कैसा सोचें कैसा ना सोचें, लेकिन मेरा प्रभु कैसा सोच रहा है मुझे उस बात से फ़र्क पड़ता है। मेरे प्रभु ने, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे तुरंत माफ़ कर दिया जब मैंने इच्छा ही रखी थी आपसे माफ़ी मांगने की। समझ रहे हो, ये तरीका है। बहुत बार बहुत से विश्वासी इस एरिया में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, और वही छोटा सा पाप उनकी ज़िंदगी में फिर बड़ा होता जाता है, वो गुप्त पाप बड़ा होता जाता है, फिर वही कड़वाहट बढ़ती जाती है, वही झुंझलाहट, बुराई, विरोध, डहा, जलन, मत वाला लीला कीड़ा, ईर्ष्या, वो बढ़ती जाती है। एक इस वजह से भी ना उसकी समस्या भी फिर बढ़ती जाती है। जब तक अगर वो छोटे टाइम पे ही अगर पश्चाताप कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, अगर एक विश्वासी ने सामने वाले व्यक्ति से माफ़ी मांगी, सामने वाला माफ करता है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रहा है ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन आपको फायदा ही होगा, आपकी समस्या खत्म होगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, खुदा आपके अंदर एंटर कर लेगा, शैतान बाहर हो जाएगा। खुदा आपके एंटर कर लेगा, शैतान बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो, शैतान जलेगा। अरे ये झुक कैसे गया, ये इतना नम्र दीन कैसे हो गया। जो दीन है ना, उसी की जिंदगी में परमेश्वर वास करता है। जो दीन और नम्र है, जो चुप रहकर दुख को सह लेता है, सही होने के बाद भी सह लेता है, जो अपने आप को झुका लेता है, प्रभु के गुणों को प्रकट करता है। प्रभु ने क्या कहा, एक दूसरे से प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो, माफी मांगो, माफ करो। अगर कुछ एक दूसरे की सहने का कारण है, अगर दोष लगाने का कारण है एक दूसरे का, तो तुम सह लो, चुप लगा लो। जब अपनी गलती हो रही तुरंत माफी मांगो, पश्चाताप करो और मेल मिलाप करो, है ना। अपने हिस्से का काम यदि इस विश्वासी ने किया, जैसे सामने वाला इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला इसकी और बुराई कर रहा है, इसकी आज बुराई कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये जरूर बदल जाएगा, क्योंकि खुदा का आत्मा इसको बदल देगा और इसके मन में ये विचार डालेगा, देख तू तो गलत था, फिर भी वो व्यक्ति जो सही था तेरे पास माफी मांगने के लिए आया, मेल मिलाप करने के लिए आया। देख वो सच्चे यीशु पर विश्वास करता है, उसने तो अपने यीशु के गुणों को प्रकट किया, तो किसी भी ईश्वर को मानता, देख तेरा ईश्वर तुझे क्या सिखाता है। समझ रहे, खुदा का आत्मा उसको क्लियर करके बताएगा, आत्मा में डालेगा, उसको सिखाएगा, और आपका नम्र और दीन और प्रेम से भरा हुआ स्वभाव है ना, उस व्यक्ति को बदल कर ला देगा। शुरुआत में लग सकता है कठिन। जब मेरे साथ हुआ था, मेरे दोस्त के साथ बात हो रही थी, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, दुनिया भर की मेरी बुराई करी, गाली गलौज किया, कुड़कुड़ाए, मतलब मेरे बारे में बहुत कुड़कुड़ाना नहीं, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से सताव हुआ, फ़ोन पर ही गंदी गंदी गालियाँ, फ़ोन पर ही गलत तरीके से व्यवहार। लेकिन जब फ़ोन काटा गया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया, शायद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, याद नहीं मुझे पूरी तरीके से, पता नहीं, लेकिन बात नहीं हुई हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक। उसी टाइम में ना मैं रोया, जब फ़ोन पे बात करना बंद हो गई थी, उसी टाइम 2-5 मिनट बाद ही मैं रोने लगा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये देखिए लोग तुझे नहीं जानते, मेरे दोस्त तुझे नहीं जानते, जैसे मैं तुझे नहीं जानता था, एक टाइम में मैं भी तेरा विरोधी था, लेकिन जैसे ये लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, तो उनकी भी ज़िंदगी में काम कर। लेकिन तू मुझसे प्यार करता है ना, किसी को कोई जान और माल की हानि ना हो, तो बचा ले इनको। मैं जानता हूँ मैं तेरी आंख की पुतली हूँ, तू मेरा पलटा लेता है, लेकिन प्रभु ये भी तेरे स्वाद चखें, ऐसा कुछ कर, इनकी भी ज़िंदगी में तेरा आत्मा काम करे, इनकी बंद बुद्धि खुले। ये लोग तुझे नहीं जानते, इनको लग रहा है कि मैंने धर्म बदल लिया है। जब मैंने प्रेम से परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, नम्र और दीन रहा, मैंने चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, और कुड़कुड़ाने के बदले कुड़कुड़ाना नहीं किया ना, तो परमेश्वर ने मेरा न्याय लड़ा। एक समय आया मेरे दोस्त की ज़िंदगी में काम होना शुरू हुआ, और एक टाइम आया मेरा दोस्त चर्च के अंदर प्रार्थना कराने के लिए आया, और परमेश्वर ने उसके भाई को छुड़ाया, और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, और आज बहुत ब्लेसड लाइफ है उसकी, और आज मेरा और उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। कैसे? खुद को नम्र और दीन करने से, चुप लगाने से, क्षमा, शांति, दया, अनुग्रह, करुणा के द्वारा। कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं है। जब हम खुद चुप लगाते हैं ना, तो परमेश्वर काम करता है इसकी जिंदगी में, चाहे वो शत्रु है, चाहे विश्वासी, चाहे विरोधी, चाहे अन्य जाति है। ध्यान रखना इस बात को। जब हम चुप लगाएंगे तो परमेश्वर काम करेगा, खुदा काम करेगा ना, तो कभी फेल नहीं होगा, उसका काम हमेशा पास एंड बेस्ट एंड ब्लेसड होगा। हालेलुया। तो खुदा आज अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में चंगाई आए, छुटकारा आए, तो ज़रूरी है। देखो एक तरीका तो आपको बता दिया है। अगर आपने इस विश्वासी से माफ़ी मांगनी है, आपने गलती कर दी, ये विश्वासी है या अन्य जाति है, अब आपको पता है कि आपने इसके विरोध में क्या गलती करी, आप चाहो तो उसको सॉरी मैसेज कॉल कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे कोई गलती होगी है जाने और अनजाने में, फ्रंट पे और बैक पे, किसी भी तरीके से, प्रभु की दृष्टि में मैंने तेरे प्रति कोई पाप किया तो मुझे माफ़ कर देना। अगर ये पूछ रहा है तो क्यों माफ़ी मांग रहा है, तो आप बता सकते हो यीशु मसीह मुझे कहता है, वचन कहता है उसका, यीशु कहता है दया करो, क्षमा करो, प्रेम करो, माफ़ करो, एक दूसरे से प्रेम करो,
और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो, तो तुम मेरे बेटा और बेटी, तो तुम मेरे चेले, मेरे विश्वासी ठहरोगे। तो मेरे भैया, ब्रदर, सिस्टर जो कोई भी है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो गलती हो गई है। मैं छोटा हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम परफेक्ट हो जाऊँगा, बुरा मत मानना। तो आप इस तरीके से माफ़ी का मैसेज सेंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपको अगुवाई हो रही है तो करना। ये नहीं कि सारे अपनी गलती को खोल कर बता दिया, सामने वाला झुंझला गया और लड़ बैठा आपसे। ध्यान रखना इस बात का। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला गुस्सेल हुए, बुराई से भरा हुआ है, नशा पत्ता करने वाला है, और आपने तुरंत जाकर बोल दिया कि मैंने तो आपके बारे में ऐसा सोचा था, मैंने तो ये किया था, मैंने आपकी चुगली ऐसी करी थी, मैंने आपका दिल दुखाया था, मैंने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली थी। आपने तुरंत जाके तो माफ़ी मांग लिया, आपने तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन इसी बात को लेकर इसके मन में बैर भाव आ गया ना, तो कहीं एक की चार ना लगा दे, क्योंकि पीने खाने वाला इंसान है, नशे पत्ते करने वाला इंसान, कुटकुटाने पटवाने, गुस्से बैर भाव से भरा हुआ इंसान है। और हो सकता है बहुत से लोगों के पेट में बात पच जाती है, हो सकता है बहुत से लोग पेट से उगल देते हैं, मुंह से उगल देते हैं। अब एक की चार लगेगी, हो सकता है आपकी कहीं चार ये बुराइयां फट करना है। सोचना समझने वाली बात है, ध्यान रखना। जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला सही नहीं है, आत्मिक नहीं है, विश्वासी नहीं है, पहली बात वो विश्वासी नहीं है, दूसरा वो आत्मिक नहीं है। अगर वो गहराई से आत्मिक है, वचन को अच्छे से जानता है, नम्र और दीनता का स्वभाव है, प्रेम प्यार से भरा हुआ है, तो आप जाकर उससे माफी मांग सकते हो, है ना। और दूसरा, अपने घर, अगर घर का मैटर है तो आप सॉरी बोल सकते हो, सिर्फ सॉरी भी बोल सकते हो, ओनली जस्ट सॉरी। जो भी गलती हुई है प्रभु प्लीज मुझे माफ, ब्रदर सिस्टर पापा मम्मी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने कुछ भी गलती की आपके विरोध में, प्रभु को मालूम है, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ इतना भी बोल सकते हो आप। फैमिली में, घर में, परिवार में, लोगों में, है ना, अपने में अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, मुझसे जो गलती होगी तो प्लीज़ मुझे सॉरी। प्रभु मुझे सिखाता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो जाकर अपनी गलती को मान लो एक दूसरे के सामने, तुम पर दया की जाएगी। तो मैं माफ़ी मांगने आऊँ पापा जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, भाभी, भैया, मम्मी, पापा, सिस्टर, ब्रदर, पास्टर, सिस्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने प्रभु की दृष्टि में आपके विरोध में गलतियाँ की है, पाप किए हैं। मेरे शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से आपको हर्ट हो तो मुझे माफ़ कर देना। प्रभु मुझे सिखाते, मेरा मन बेचैन हो रहा था कि मैं माफ़ी मांगूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया तू माफ़ी मांग और देख मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। तो आप इस तरीके से सॉरी बोल सकते हो कि हाँ प्रभु ने सिखाया मुझे, जब मैं माफ़ी मांगूंगा तो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम पर दया की जाएगी, है ना। तो मैं माफ़ी मांगने के लिए बस इतना क्या कर भी तुम इतना छोटा सा सॉरी वर्ड बोलकर भी तुम हट सकते हो, आज़ाद हो सकते हो, फ्री हो सकते हो। अब सामने वाला आपको माफ कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आपको क्षमा मिल गई है, खुदा आपसे खुश है और आपकी ब्लेसिंग आ रही है या आ चुकी है या शुरुआत हो गई है ऑन द स्पॉट। सच बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप, एक और तरीका है, सीधा खुदा के पास जाएं, दैट्स इट। जहां पर लग रहा है मनुष्य से माफी मांगने की मोमेंट तो आप मांग सकते हो। अगर आप माफी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, दोनों कंडीशन में आपको परमेश्वर के गुणों को, प्रेम, प्यार, नम्रता, दीनता को प्रकट करना ही करना है। चाहे आप माफी नहीं मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। लेकिन आपको माफी मांगनी जरूर है। किससे? अगर मनुष्य से नहीं मांग पा रहे तो परमेश्वर से जाकर बोलते, प्रभु देख मैंने इसके विरोध में शब्दों से, विचारों से, व्यवहार से, कामों से, सोचों से, इस बहन के, भाई के, ब्रदर सिस्टर के, पास्टर सिस्टर के बारे में मैंने ऐसे पाप किया, मुझे माफ कर दे। मैंने गुप्त पाप किया, मैंने ऐसे पाप किया, मैंने वैसे पाप किया, मैंने इन सभी पापों को क्षमा कर दे, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। तो सच बता रहा हूं, जब आप बोलोगे यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे इन पापों के विषय मुझे क्षमा कर, तो सच में खुदावंत की दया और शांति, उसकी क्षमा आपकी जिंदगी में आएगी और प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु ने कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यह वो से संभालता है। अब देखो लिखा है, इसलिए तुम अब आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना करो। अगर आपका दिल, आप एक विश्वासी हो, आपका दिल इस व्यक्ति ने दुखाया, चाहे विश्वासी या अन्य जाति, आप जाकर इसके लिए प्रार्थना करो। दीदी, ब्रदर, पास्टर, सिस्टर, मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है। अगर प्रार्थना करने के बाद आप बोल भी सकते हो, मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ करना, कमी पेशी हुई है और मैं बहुत बार गिरा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं ना, मैंने आपका, मेरे शब्दों से, विचारों से, व्यवहार से, काम से मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु सब जानता है जो मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। आप जब प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने के बाद भी अगर आप माफी मांगोगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोशिश करनी मेन आपके लिए कोई ना कोई तरीका मिले और प्रार्थना में रखना, प्रभु की अगुवाई मांगना और इच्छा रखना। जब आप आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि लिखा है चंगे हो जाओगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि लिखा है एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेघ ना बरसा और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। फिर उसने फिर दोबारा प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, भूमि फलवंत हुई, है ना।
एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लेना और एक दूसरे के दिल से आहें भरकर आंसू के साथ प्रार्थना करनी, तो सामने वाले का मन अपने आप ही नम्र और दीन हो जाएगा। देख मेरे लिए कितनी आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, मैंने तो कभी इसके लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन आज ही मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है। जब आप दिल से प्रार्थना करें, देखना इसका मन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। और देखना आपकी ज़िंदगी में छुटकारे, वो चंगाइयाँ बरसेंगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी ज़िंदगी में खुलेगी। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई आपको प्रतिफल दे या ना दे, लेकिन एक है वो खुदा जो आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच।